गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। जय माता की, जय गुरुदेव। धर्मानुरागी प्रिय भक्तजनों, माताओं, बहनों, भाइयों, देवियों, सज्जनों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नरक चतुर्दशी की। दीपावली से एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी नाम की तिथि आती है। चतुर्दशी को ही, इस वाली चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहते हैं। नरक चतुर्दशी कहा जाता है, रूप चतुर्दशी कहा जाता है और कई लोग काली चतुर्दशी भी कहते हैं। तीनों का ही महत्व आपको बतलाने जा रहा हूँ। चतुर्दशी का अपने आप में बड़ा महत्व है। इसे छोटी दीपावली के नाम से भी जानते हैं। तो आप सब लोग नरक चतुर्दशी वाले दिन जो नरक यात्रा से बचने का उपाय सोचते हैं, नरक नहीं जानना चाहते, उनको भी नरक चतुर्दशी का, और जिन्होंने रूप ऐश्वर्य की प्राप्ति करना हो उनके लिए भी, और जिनकी छीड़ काय हो गई, शक्ति छीड़ हो गई है, उनके लिए भी नरक चतुर्दशी अपना विशेष स्थान रखती है। नरक चतुर्दशी का किस दिन से हम पूजन करें, किस तरह से पूजन करके नरक चतुर्दशी का फल प्राप्त करें, उसकी चर्चा करते हैं। प्रातः काल उठ करके भगवान नारायण का, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए उनको वंदन करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भयभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रातः काल उठ करके भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते हुए शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करें। स्नान करते समय तिल जल में डाल करके स्नान करना चाहिए। और चिचड़ी का पत्ता, चिचड़ी का पत्ता उसे कहते हैं जिसे हम अपामार्ग या अद्याचार्य कहते हैं, उसका पत्ता और उसके बीज का चूर्ण डाल करके स्नान करने से शरीर में सुंदरता बढ़ती है। इसी को रूप चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। तो चिचड़ी के पत्ते से, चिचड़ी के जड़ को, तिल को मिलाकर जल में स्नान करें। स्नान करने के बाद में अपने आसपास के मंदिर में जाकर के भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का पूजन करें। कृष्ण जी का मंदिर नहीं हो तो भगवान श्रीमन नारायण का पूजन करते हुए उनको वंदन करें, प्रार्थना करें, आपके दुख दरिद्रता का हरण करें। वो नरक चतुर्दशी के अगले दिन दीपावली पूजन होती है। तो दीपावली पूजन से पूर्व भगवान श्रीमन नारायण देव का पूजन किया जाता है। नारायण देव का पूजन करने से फिर माता लक्ष्मी का पूजन करने पर माता लक्ष्मी प्रसन्न हुआ करती है। नरक चतुर्दशी इसका नाम इसलिए है, यम की यातनाओं से जो त्रस्त हैं, जिनको यम की यातनाएं सताती हैं, जिनको ग्रह की यातनाएं सताती हैं, यम की यातना सताना, ग्रह की यातना सताने का परीक्षण आप अपने घर में कर सकते हैं। जिनके घर में हर समय कलह क्लेश मचा रहता है, बात बात पर झगड़ा होता है, बात बात पर विवाद होता है, एक दूसरे की कोई बात नहीं मानते, एक दूसरे की अवज्ञा करते हैं, उल्लंघना करते हैं, हर समय दूसरे को दबाने का, अतिक्रमण करने का प्रयास करते हैं, अपमान करने के लिए उद्यत रहते हैं, ऐसे घरों में ये समझना चाहिए कि यहाँ पर ग्रह बाधा या नरक यातना जैसी एंटी एनर्जी, जो विपरीत एनर्जी है, जो हमें परेशान करने वाली एनर्जी है, उस घर में हुआ करती है। तो इससे बचने का उपाय है कि लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करके एक दीपक घर में जलाएं और ये दीपक घर के दरवाजे के बाहर जला करके रख दें। एक दीपक और जलाएं और वो जला करके अंदर में प्रकाश करें। कमरे में दीपक जला करके जितने भी कमरे हैं उन सभी कमरों में दीपक घुमाते हुए जो एंटी एनर्जी है उसका जो है उसमें आकर्षण करें। आकर्षण करके यमराज से प्रार्थना करें, हे यमदेव, हमारे घर में जो विपरीत एनर्जी है, जो एंटी एनर्जी है, जो परेशान करने वाली, समस्या करने वाली एनर्जी है, जो दुख देने वाली है, कष्ट देने वाली है, वो एनर्जी इस दीप से समाप्त हो जाए, हमारे घर में प्रकाश भर जाए। ऐसा कहते हुए पूरे मकान के अंदर में दीपक को घुमा करके घर से बाहर ले जा करके ऐसी जगह पर स्थापित कर दें जहां पर आप
अपना घूरा रखते हैं, जहाँ पर एंटी एनर्जी रहती है उस जगह पर ले जा कर के वो दीपक स्थापित कर दें, तो एंटी एनर्जी चली जाएगी। और वहाँ से आने के बाद में अपने घर में अंदर में एक बढ़िया दिव्य दीपक जलाएं। उस दिव्य दीपक जला करके उसका दर्शन करते हुए दीपक की ओर निहारें। भगवान श्रीमन नारायण को, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा करके वंदन करते हुए उस दिन भगवान को प्रार्थना करें, हमें ऐश्वर्य प्रदान करें, रूप प्रदान करें। तो मनुष्य के अंदर में सुंदरता आती है, रूप की प्राप्ति होती है, श्रीमन नारायण उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस रूप चतुर्दशी और नरक चतुर्दशी दोनों ही कहा जाता है इसे। साथ में काली चतुर्दशी भी कहा जाता है। कहा गया है, मान्यता है कि आज के दिन काली माता का भी उद्गम हुआ था, उद्भव हुआ था। उनका जन्म दिवस के रूप में लोग काली चतुर्दशी के रूप में भी मनाया करते हैं। तो नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी, काली चतुर्दशी तीनों का ही समन्वय है और इन तीनों का अपना बहुत महत्व है। रूप चतुर्दशी के लिए जिनके शरीर में आदि व्याधि हो, रोग हो, पीड़ा हो, दर्द हो, कष्ट हो, जिनके अंदर कुरूपता आ रही है, वो अपने शरीर से स्नान करके वस्त्र का परित्याग करें और नवीन वस्त्र धारण करके फिर भगवान नारायण के प्रति पूजन आदि करें। रूप की प्राप्ति के लिए देवियों सज्जनों औषधि का दान करें, लोगों से अप्रिय भाषण न करें और साथ में भगवान श्रीमन नारायण का पूजन करते हुए वंदन करें। तो जो है औषधि युक्त भगवान जीवन में मंगल प्रदान करेंगे, स्वस्थ